यस सर। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं। एक कौन सा है? व्हाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक है। यहाँ पे देखो बॉटल में वो तीनों तीन के फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखा रखे हैं। यस और नो? व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला वैक्सी सॉलिड के टाइप होता है ये। इट इज पॉइजनस इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, याद रखना। वैक्सी सॉलिड डेंजरियसली रिएक्टिव इन एयर। एयर में वो क्या करता है? P4O10 बना देता है। अगर एयर के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे वो तुरंत ही क्या बना देगा बच्चों, बताओ तो एक बार। P4O10। समझे बात? वो पॉइजनस है। किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये लेस स्टेबल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ लेस स्टेबल, ओके, मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेजेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। बाकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, रेड फॉस्फोरस देखो। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को आप हीट करो एट अ 573 केल्विन टेम्परेचर इन एन इनर्ट एटमोस्फियर फॉर सेवरल डेज। बहुत सारे दिनों के लिए आपको इनर्ट एटमोस्फियर, आपको पता चला इनर्ट एटमोस्फियर मतलब ऑक्सीजन नहीं रखना है। क्यों? अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करोगे तब तो क्या हो जाएगा बताओ? तब तो क्या हो जाएगा? व्हाइट को आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो P4O10 बन जाएगा, रेड फास्फोरस बनेगा ही नहीं। अगर आपको व्हाइट में से रेड फास्फोरस बनाना है तो व्हाइट फास्फोरस को कई दिनों तक इनर्ट एटमॉस्फेयर में 573 केल्विन तक क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी। तब जाके व्हाइट किस में कन्वर्ट होने वाला है बच्चों? रेड में कन्वर्ट होने वाला है। यस और नो? और अगर यस आपको सर। अगर आप रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर के साथ, ओके, बहुत ज्यादा हीट करते हो तब वो रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो रेड फास्फोरस जो है वो कैसा दिखता है आपको? रेड फास्फोरस बताओ। आयन ग्रे लस्टर से, इट इज ऑर्डरलेस, नॉन, दिस वन इज नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पॉइजनस है जबकि व्हाइट पॉइजनस है, रेड नॉन पॉइजनस है और सॉल्युबल इन वाटर है। यस और नो? नहीं, रेड भी इनसॉल्युबल ही है। यस, इनसॉल्युबल ही रहेगा। ओके, इन वाटर एज वेल एज इन अ कार्बन डाइसल्फाइड। ए यार ये तो देखो पानी में भी नहीं सॉल्युबल होता और कार्बन डाइसल्फाइड में भी सॉल्युबल नहीं होता है। रेड फास्फोरस इज अ मच लेस रिएक्टिव देन द व्हाइट फास्फोरस। इट डजंट ग्लो इन डार्क। ये फास्फोरस होता है ना ग्लो करता है, लेकिन रेड फास्फोरस जो होता है वो कभी भी ग्लो नहीं करता। आई बात समझ में आपको? और दूसरा, व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो रेड फास्फोरस ये पॉलीमर के फॉर्म में होता है, एक दूसरे के साथ लिंक करके अच्छा सा पॉलीमर बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ब्लैक फास्फोरस हैज अ टू फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। ओके, इसके अंदर भी कितने हैं भाई ब्लैक है? एक है अल्फा और दूसरा कौन सा होता है बताओ? बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक phosphorus is formed when a red phosphorus is heated in a sealed tube at a 803 Kelvin. अगर आपको अल्फा ब्लैक चाहिए तब रेड फास्फोरस को हीट करना पड़ेगा 803 केल्विन पे। एंड इट कैन बी sublimed in a air and as a opaque monoclinic and rhombohedral crystal. It doesn't oxidize in a air. एयर में वो रिएक्ट नहीं करेगा। बीटा ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट अ 473 केल्विन। अगर बीटा ब्लैक बनाना है तो व्हाइट को हीट करना पड़ेगा हाई प्रेशर पे। इट डजंट बर्न इन एयर और ये बहुत ही क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपको पूरे का पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खुद से हम जैसे लिखते हैं ना वैसे समझा दे क्योंकि उसमें मजा आता है। ओके, तीन फास्फोरस है। ओ एक मिनट, वेयर इज माय पेन? या रही। देयर आर थ्री फास्फोरस। कोई बताएगा कौन कौन सा है? आपने अपीयरेंस तो देख लिया ना अभी। व्हाइट फास्फोरस, फिर कौन है? रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक ब्लैक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। एक होता है भाई व्हाइट फास्फोरस।
एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक के दो पोर्शन होते हैं, अल्फा फास्फोरस एंड बीटा फास्फोरस। इज इट सो? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है बच्चों? Volatile white solid. अब देखो व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 4p4 होते हैं और वो सभी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन बात है ये देखो यहाँ पे इस तरह से, समझे आप? ये कौन सा है बताओ? p4 है। White phosphorus. ओके ओके, रेडी? यस और नो? अब यहाँ पे एक्चुअल में एंगल कितना होना चाहिए पता है बच्चों आपको? एक्चुअल में एंगल होना चाहिए, यहाँ पे एंगल होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए? 1095 28 मिनट है ना? लेकिन Yes, ये sir. कम होते होते कहाँ पे चला जाता है? 60 पे। मतलब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, जो फास्फोरस की जो ओवरलैपिंग होती है, वो बहुत ही क्या होती है पता है? स्ट्रेन में होती है ऐसे। आर्यप्रिय आपको एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, आप किसी भी चीज को मोड़ते हो तो उसके ऊपर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट से 60 पे लाना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेस होता है, ऐसे होती है तो ये ओवरलैपिंग कम होता है, बहुत कम ओवरलैपिंग है। थोड़ा सा भी ऑक्सीजन या कोई आएगा तुरंत ही क्या होगा? ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा, एंगल स्ट्रेंथ टूट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सबसे Yes, ज्यादा sir. रिएक्टिव है। दूसरी बात, ये पॉइजनस है। कैसा है? बताओ ये कैसा है बच्चों? Poisonous. Poisonous. इनसॉल्युबल इन वाटर, Less stable. वैक्स टाइप होता है, वैक्सी टाइप होता है, बराबर है। विस्कोसिटी बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके ओके। और ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है वो पता चल गया आपको? क्योंकि इसमें एंगल Yes, स्ट्रेन sir. ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली p4 वाले में? यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रेंथ तो होता है, लेकिन ये इससे कम होगा। क्यों? अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगा, अब ये पॉलीमर की तरह है, सभी एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ेंगे। ये वाला निकल जाएगा, आप समझ रहे हो बात? ऐसे आएगा, ऐसे एकदम ये पॉलीमर की तरह जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेन थोड़ा कम होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। आयरन रेड की तरह थोड़ा दिखता है, इसके अंदर इसका थोड़ा वो चीज रहेगी। ये बनेगा बनेगा कैसे? इसको अगर आप लोग इनर्ट एनवायरनमेंट में 573 केल्विन तक टेम्परेचर पे जब आपको हीट करोगे तब है आपको रेड फास्फोरस दे देगा। ठीक है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. ये डार्क में ग्लो नहीं करता, डार्क में ये ग्लो नहीं करता, जबकि ये ग्लो करता है। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट वन। Non-poisonous. हाँ, ये नॉन पॉइजनस है। यस। अब अगर मुझे अल्फा फास्फोरस चाहिए, एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू? जब मुझे अल्फा फास्फोरस चाहिए तब मैं क्या करूंगा बताओ? थोड़ा बताओ चलो। Red, red phosphorus को high temperature पे heat करेंगे. नहीं, हाँ यस यस, रेड को हाई टेम्परेचर पे एक सील ट्यूब होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रखना है, हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। बीटा लाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सोच के बताओ। White बीटा लाना है तो phosphorus को White heat करेंगे. phosphorus को high White temperature पे phosphorus को heat heat करेंगे. यस करेंगे. यस 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 यस। एंड इट डजंट बर्न, याद रखना है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत बहुत लेस रिएक्टिव है। एयर में खुला रख सकते हो। इट रिएक्ट्स और ऑक्सीडाइज एट 673 केल्विन। ये कब रिएक्ट करेगा? जब इसका टेम्परेचर कितना हो भाई?
673 केल्विन हो बच्चों। चलो, इज इट हाँ क्लियर? यस और नो? सर, अल्फा Yes. फास्फोरस बनाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? कौन सा? अल्फा फास्फोरस। अल्फा फास्फोरस इन्होंने दे रखा है कि बीटा को आपको कितने पे गर्म करना है पता है? 803 केल्विन। सील्ड ट्यूब में, एक ट्यूब में क्या करना है आपको? सील्ड ट्यूब के अंदर आपको फास्फोरस, क्यों ऐसा पता है? सील्ड ट्यूब अगर एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा, अगर इसने आपको अच्छे से सील नहीं कर रखा है तो। और कितने टेम्परेचर पे आपको इसको हीट करना पड़ेगा? 803 केल्विन पे आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। समझे बात? हाँ सर। चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है पूरा डिफरेंस होता है। दूसरा, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, याद रखना, अच्छे से याद रखना। ये कौन सा फॉर्म में होता है बच्चों? पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ओके, रेडी? यहां तक ओके? अब Yes, एक sir. पॉइंट बाकी था, वो मैं बता दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में हमने देखा था, अगर हमारा व्हाइट फास्फोरस है, उसको हम अल्कली के साथ हीट करते हैं, तब इसी का ऑक्सीडेशन होता है, और इसी क्या क्या होता है? रिडक्शन। तो बेसिक मीडियम है, याद है आपको? P4 प्लस OH माइनस, इट गिव्स यू। आपने बैलेंस कर रखा था ये 11th में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, Yes, एक sir. दो बार एग्जामिनेशन में आया था। तो जब आप इसको करोगे बैलेंस, तो P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2, इट गिव्स यू PH3। ये भी आप रेडॉक्स की तरह ही बैलेंस करना, ठीक है? तो जब आप कोष्टिक को सोडा के साथ इसको हीट करते हो, व्हाइट फास्फोरस को, तब ये फॉस्फीन, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ? फॉस्फीन। और साथ ही में ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलेगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले फॉस्फीन के बारे में। अगर प्रिपरेशन पूछे तो एक प्रिपरेशन तो आई गई हमें। चलो, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन क्या आएगा बताओ? प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ जब हीट करेंगे, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म PH3, phosphine and sodium hypophosphite. Yes or no? Yes, sir. और ये होता है लेबोरेटरी स्केल पे। चलो भाई, PH3 हम पढ़ने वाले हैं PH3 के ऊपर। PhD नहीं करनी है इसके ऊपर, लेकिन PH3 के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? PH3 के बारे में। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, तो अभी हमने एक देखी, इसलिए वही पहले चलवा देते हैं, और वो है इन द लेबोरेटरी व्हाट वी कैन डू। लेबोरेटरी में हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेबोरेटरी में क्या होता है। P4 प्लस ये वाला हो गया। चलो, क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं दूसरी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नंबर 2। कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड, उसके अब पानी में डाल दो। कैल्शियम फॉस्फाइड को हम लोग क्या करने वाले बताओ? कैल्शियम फॉस्फाइड को हम लोग पानी में डालेंगे, वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। वी विल गेट कैल्शियम, वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन। ओके, यस और नो? ओके, Yes. ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो कि कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ H2O डालो, या फिर
कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ HCl डालो, तो यहाँ पे क्या करना होता है, H जाएगा P के साथ, तो OH कहाँ जाएगा बताओ, Ca के साथ। यहाँ पे H जाएगा P के साथ, तो Cl कहाँ जाएगा, CA के साथ। तो CaCl2 प्लस क्या आएगा बताओ, CaCl2 प्लस PH3 आया ना, बैलेंस आप कर लेना। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब बात ये होता है कि PH3 जो होता है उसको प्योर फॉर्म में लाना है, तब हम क्या कर सकते हैं। चलो पहले 2 पॉइंट तो हमने अच्छे से पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा वो बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेन। अब हम प्रिपरेशन के अंदर ही एक बात कर रहे हैं कि व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। ये कैसा होता है, प्योर फॉर्म में PH3 नॉन इन्फ्लेमेबल है, but it becomes inflammable when it will owing to presence of P4 P2O4 P2H4 होगा, और अगर P4 वेपर उसके अंदर प्रेजेंट हुई तब वो फ्लेमेबल है। कौन, PH3। PH3 जलने लगता है बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन वैसे वो इनफ्लेमेबल है। लेकिन अगर इसके अंदर इंप्यूरिटी है P2H4 की और P4 वेपर की, तब जाके क्या होता है बताओ बच्चों, तब वो क्या रहेगा, जल जाएगा, PH3 पूरा बर्न हो जाएगा। तो उसको ये करने के लिए उसे मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात, ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर ये दोनों प्रेजेंट है तब मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो मैं क्या डालूंगा उसके अंदर, HI डालूंगा। मैं ड्यूरिंग रिएक्शन उसके अंदर क्या ऐड करने वाला हूँ बच्चों बताओ, HI। तो HI P2H4 के साथ मिलके क्या बना देगा पता है आपको, PH4I, अमोनियम आयोडाइड, ऐसे फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं इसको। क्या बना देते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना सर देते। आप करना क्या गुजराती है, में लिख रहे हो। क्या हुआ, गुजराती में क्या लिखूं? इंग्लिश में लिखो सर। ओ यार सॉरी, फॉस्फोनियम आयोडाइड। आई बात समझ में आपको, ऐसे लिखते हैं फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब अगर मैं बात करूं तो PH4I है, ओके, तो HI प्लस P2H4 है, तो ये हो जाएगा PH4I, तो ये फॉस्फोनियम आयोडाइड हुआ। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो फॉस्फोनियम आयोडाइड है उसकी रिएक्शन हम KOH के साथ करवाएंगे, तो वापिस हमें Ki प्लस क्या मिल जाएगा, H2 और प्लस PH3। तो हमने वापिस उसमें से क्या बना दिया, PH3। तो ये बंदे बहुत है ना, बहुत टॉपिक को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि PH3 is as such non-inflammable, but in the presence of P2H4 and P4 vapor it's a flammable. But what I can do, or what we can do, we can just add HI. So HI will form phosphonium iodide, and after reacting this phosphonium iodide with a KOH, you will get Ki plus H2O plus PH3. That's what. Yes or no? तो ये है Yes, sir. प्रिपरेशन ऑफ PH3। चलो आज के दिन के लिए इतना रखेंगे बच्चों, ज्यादा नहीं। ओके, धीरे हाय धीरे सर। ओके।